हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है, राइट, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और उनकी और जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ भी कॉज होती हैं प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल में भी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, राइट। सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। Thus the heterotrophic bacteria live in places where organic food is readily or easily available either from living organism or their dead remains or waste product, right। ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ये अपना जो खाना है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो इजीली अवेलेबल हो पाए, राइट। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट अबंडेंट फॉर्म। मैंने अब हमने पीछे भी पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं इन द एटमॉस्फेयर वो हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। दे आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स दे फाउंड एवरीवेयर एट द सेम टाइम इन द फूड सॉइल वाटर, राइट। दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव पिगमेंट सो दे कैन नॉट कैप्चर सोलर एनर्जी। जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसीलिए उसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, या यूँ कह लो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसीलिए वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर नहीं पाते, जो कि सोलर एनर्जी जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या यूँ कह लो असेंशियल होता है फूड सिंथेसिस में। वो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है, राइट। इसीलिए अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि यूँ कह लो दीज बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और कंडीशंस, राइट। दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन और सर्वाइविंग बाय कंज्यूमिंग व्हाटएवर इज अवेलेबल टू देम, राइट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सर्वाइव करने के लिए इनको कोई स्पेशल टाइप का सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कह लो या कंडीशन कह लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, खुद से सर्वाइव कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल है इनके आसपास ये उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बेस पे सर्वाइव करते हैं, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नॉन फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कह लो या फिर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे अमाइनो एसिड्स होगी, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है और इसी के बेस पे ये क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे निजेरिया गोनोरई, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये एग्जांपल्स हैं फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ्स के। निजेरिया गोनोरई एक फेस्टिडियस बैक्टीरियम है जिसको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दे रिक्वायर ब्लड, हीमोग्लोबिन, सब अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ नॉन फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स लिए हैं विद डायग्राम विद इमेजेस। फर्स्ट है एंटीरोबैक्टर एरोजेंस, राइट, ये आप देख सकते हो। ये फर्स्ट नॉन ये एक एग्जांपल हो सकता, एक एग्जांपल है नॉन फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ्स का। सेकंड है एशकेरिया एशकेरिया सॉरी कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोलते हैं, राइट। थर्ड है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये भी नॉन फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ्स है, राइट। यानी कि ये खुद जो भी अवेलेबल होता है इनके आसपास ये उसके बेस पे ही उसको कंज्यूम करते हैं और सर्वाइव करते हैं। सुडोमोनास एरोजिनोसा, राइट। तो ये कुछ जो बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि नॉन फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ्स हैं, राइट। तो इन एग्जांपल्स को और इस टर्म्स को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, समटाइम इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसे ही फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ है निजेरिया गोनोरई, माइकोप्लाज्मा। निजेरिया गोनोरई मैंने आपको बताया था कि ये फेस्टिडियस बैक्टीरियम है जिसको सर्वाइव या ग्रो करने के लिए ब्लड हो गया, ब्लड और हीमोग्लोबिन कह लो, कुछ अमाइनो एसिड्स हो गए या विटामिन हो गए, इन सब की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की इसको जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, राइट। माइकोप्लाज्मा हो गया, ये भी फेस्टिडियस हेटरोट्रॉफ का एग्जाम्पल है।
Heterotrophic bacteria can be divided into three main categories: saprophytic bacteria, symbiotic bacteria, and third one is parasitic bacteria. Saprophytic bacteria वो बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करते हैं डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे. सिम्बायोटिक वो होते हैं जो दे लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, राइट. पैरासिटिक बैक्टीरिया और दूस बैक्टीरिया दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम एक एक करके इन तीनों बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो फर्स्ट टाइप है वो है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, राइट. दे ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिव बाय डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग देम, राइट. सो जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल एक्सक्रीट, फॉलन लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सॉल्ट्स, राइट. This activity only dispose of the dead bodies and organic waste, but it also release raw material for reutilization, राइट. इसीलिए सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नेचर स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, राइट. स्कैवेंजर्स होते हैं ना जो क्लीनिंग करने का काम करते हैं. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी इसी तरीके का काम करते हैं. ये डेड बॉडीज हो गई, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गई, इसको क्लीन करते हैं नेचर से, इसलिए इसको नेचर स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं. और बल्कि ये रिलीज भी करते हैं ऐसे रॉ मटेरियल्स का जिसको रीयूटिलाइज किया जा सकता है, राइट. यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के, जैसे बैसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस हो गया, एसिडोबैक्टर हो गया, सॉरी एसिटोबैक्टर हो गया, जाइगोमोनास हो गया, राइट. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मैंने इमेजेस भी लगाई हैं साथ में. ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं जिसे नेचर स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं. सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सिक्रीट एंजाइम दैट ब्रोकन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट. ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स में, इनटू सिंपलर कंपाउंड्स में, राइट. मैंने बोला ना कि हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं. जो सो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, anaerobic breakdown of protein material is called putrefaction, right. But aerobic breakdown of organic compound is known as decay, right. तो फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्मेंटेशन. द वर्ड फर्मेंटेशन इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू बॉयल, राइट. इट रेफर टू बबलिंग विदाउट हीट ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे आप देखते हो कि अगर हमने देखा हो कि फर्मेंटेशन देखा हो, बेसिकली इसमें क्या होता है, बबलिंग निकलती है विदाउट हीट, एनी हीट के, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसमें बबलिंग देखने को मिलती है, जबकि विदाउट एनी हीट के, राइट. फर्मेंटेशन इज द एनारोबिक ब्रेकडाउन of organic substance by organisms to release एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक ब्रेकडाउन है, राइट. इसकी वजह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जिससे एनर्जी रिलीज होती है. क्योंकि ये एनारोबिक है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन टोटली क्या होगी इसमें एब्सेंट होती है, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यीस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड carbon dioxide, right. And bacterial breakdown of milk sugar, right, to give lactic acid. Milk sugar, that is lactose, to give lactic acid, right. अब हम देखते हैं जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क शुगर जिसे हम लैक्टोस बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोस, बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, राइट. ये जो एसिड है ये हेल्प करता है मिल्क को सॉवरिंग करने के लिए या कर्डलिंग करने के लिए, राइट. सो दिस एसिड कॉज सॉवरिंग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क. इट इज कैरिड आउट बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन 2 स्टेप, राइट. तो ये जो फर्मेंटेशन जो होती है मिल्क शुगर की, जिसे हम लैक्टोस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, राइट. और ये जो एसिड है ये बेसिकली हेल्प करता है मिल्क को सॉवरिंग करने के लिए और कर्डलिंग करने के लिए, राइट. ये जो लैक्टिक एसिड है बेसिकली ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से ही ये सारी जो प्रोसेस है वो हो पाती है, राइट. ये जो प्रोसेस है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप में बेसिकली कंप्लीट होती है. हम यहाँ पे शॉर्ट में बात कर रहे हैं, राइट. ज़्यादा डिटेल में समझने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में समझते हैं. पहला स्टेप में क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है जो मिल्क में प्रेजेंट है वो चेंज होगा ग्लूकोज में बाय द एंजाइम विच इज कॉल्ड लैक्टोस, राइट. दिस लैक्टोस एंजाइम सिक्रेटेड बाय
milk serving bacteria which is called Lactococcus lactis, राइट। लैक्टोकोकस लैक्टिस है ये मिल्क सर्विंग बैक्टीरिया होता है। ये हेल्प करता है इस एंजाइम को सिक्रीट करने के लिए, और ये एंजाइम क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो मिल्क में है उसको चेंज कर देता है ग्लूकोज में, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज लेटर चेंज इनटू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। ये जो SPP है इसका मतलब होता है मल्टीपल स्पीशीज, राइट, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मैंने भी बताया ना, इट कॉजेज द सर्विंग और कडलिंग ऑफ मिल्क, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लैक्टोबैसिलस हो गया, दीज आर लैक्टो अनदर स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस, दिस इज द लैक्टिस, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क शुगर होती है जिसे हम जो लैक्टिक एसिड होता है, सॉरी, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोस एंजाइम, जो कि सिक्रीट किया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जो कि स्पीशीज है, एक लैक्टोबैसिलस की एक स्पीशीज है, उसके द्वारा ये उसको चेंज कर देता है, राइट। फिर कुछ टाइम बाद जो ग्लूकोज है वो फिर से लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने फर्मेंटेशन समझा। फर्मेंटेशन बेसिकली इट इज अ मीन्स टू बॉयल विदाउट हीट। आप सिंपल समझिए, फर्मेंटेशन मतलब होता है टू बॉयल विदाउट हीट। तो इट रेफर्स टू बबलिंग विदाउट हीट, बिकॉज क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये बबल करता है विदाउट एनी हीट के, राइट। एनारोबिक ये एनारोबिक ब्रेकडाउन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट, एनारोबिक जो ब्रेकडाउन है कार्बोहाइड्रेट का, जो यीस्ट के द्वारा होता है, किस उससे प्रोड्यूस होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल, राइट। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से अभी हमने फर्मेंटेशन डिस्कस किया। अब सेकंड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्यूट्रीफैक्शन, राइट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, बट अगर प्रोटीन मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो होता है प्यूट्रीफैक्शन, राइट। Putrefaction. Various species of bacteria play a key role in decomposition of protein into simpler compound like peptone, polypeptide, peptide, proteases, amino acids, right? Then the amino acids are further decomposed by various saprophytic bacteria, resulting in the production of much simpler substances such as methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water, nitrogen, hydrogen and ammonia. एक्चुअली क्या है, प्यूट्रीफैक्शन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं प्रोटीन को इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स में, लाइक जैसे पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, राइट। फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको फिर से डिकम्पोज किया जाता है, कुछ फिर से डिकम्पोज करते हैं कुछ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, किसमें, इनटू द मच सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट। जैसे कि मिथेन हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, राइट। तो जो मतलब पहले प्रोटीन को डिकम्पोज किया कुछ बैक्टीरिया ने सिंपलर कंपाउंड्स में जैसे अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड को फिर से डिकम्पोज करते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, कुछ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इनटू दी मच 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 सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया resulting from the decomposition of amino acids is called ammonification, right। जो अमोनिया का फॉर्मेशन है जो कि अमाइनो एसिड के डिकम्पोजिशन से मतलब कहीं ना कहीं जो अमाइनो एसिड जो डिकम्पोज हुआ उसकी हेल्प से जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं बेसिकली। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, राइट। A few species of saprophytic bacteria are able to decompose fat also into glycerol and fatty acid, right। सेकेंड जो टाइप है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया लिव इन म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको म्यूचुअली बेनिफिट हो एक दूसरे से, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो
such bacteria derive the essential nutrients from their host organism, right? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो होस्ट सेल से क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसके बदले वो क्या करते हैं, जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यानी कि बैक्टीरिया बदले में क्या बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है होस्ट से, और होस्ट को क्या हेल्प कर रहा है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसको और अच्छे से हम एग्जांपल्स में समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एश्केरिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी बोलते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो नॉन पैथोजेनिक होता है, राइट, और वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या होता है, पाया जाता है। ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है जो नॉन पैथोजेनिक है, ये क्या करता है, ये फीड करता है अनडाइजेस्टेड मैटर, और ये चेक करता है ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। चेक ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया का चेक करने का मतलब है, क्योंकि जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को पहले तो सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया, फिर वो अमाइनो एसिड्स को फिर से ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर कंपाउंड में, जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, राइट। तो ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं and produce large quantity of vitamin K and B12. B12 we know कि ये which are necessary for blood components, right? तो यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो नॉन पैथोजेनिक है, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये फीड करता है अनडाइजेस्टेड मैटर पे, चेक करता है ग्रोथ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में विटामिन के एंड B12, राइट। इसके बदले ह्यूमन होस्ट क्या करता है, ह्यूमन होस्ट इसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है दोनों को, इकोलाई को शेल्टर और फूड मिल रहा है, और होस्ट को क्या मिल रहा है, ये होस्ट को हेल्प हो रही है। ये जो होस्ट होस्ट को क्या फायदा हो रहा है, होस्ट को ये जो बैक्टीरिया है वो होस्ट की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, राइट। अनदर एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। इट इज द मोस्ट फैमिलियर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसे बेसिकली राइजोबियम जो है एक राइजोबियम बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट, which is found in root nodules of leguminous plant. This become the source of nitrogen for the host plant, and plant in return provide nutrients एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेसिकली ये क्या करता है, ये रूट जो नोड्यूल्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, राइट। ये क्या करता है, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, और उसके बदले जो प्लांट है वो इसको न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है ना दोनों को एक दूसरे से, राइट। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो इकोलाई बैक्टीरिया के मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको लगा के दिखाया जिससे आपको और अच्छे समझ में आ पाए, राइट। यहाँ पे देखिए ये रूट नोड्यूल्स हैं, जहाँ पे ये रूट नोड्यूल्स हैं, जहाँ पे जो ये है ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये पाया जाता है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, फिक्सेशन में हेल्प करता है, और रूट नोड्यूल्स क्या करता है, इसको न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही इकोलाई है, इकोलाई जो है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये उसकी बायोलॉजिकल जो लास्ट जो टाइप है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया, राइट। पैरासिटिक बैक्टीरिया लिव ऑन और विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। दे ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द होस्ट ऑन विच दे ग्रो। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे सरवाइव करते हैं, राइट। और ये जो अपना ऑर्गेनिक ये जो फूड है बेसिकली ये ऑब्टेन करते हैं होस्ट से, जिस पे ये ग्रो कर रहे होते हैं। ये होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, राइट, ये उसके अंदर भी मिल सकते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया में नॉट कॉज डिजीज। जरूरी नहीं है कि सारे जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो डिजीज कॉज करें। कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं और कुछ कॉज नहीं करते। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, राइट। और जो डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मैनी डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया. The disease is the result of either the direct attack of parasite upon the host tissue or liberation of toxic substance. मतलब
जितने भी जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं, अधिकतर जो डिजीज़ होते हैं, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट अटैक करते हैं होस्ट के टिश्यू पे, राइट? या फिर रिलीज़ करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से जो है डिजीज़ कॉज़्ड होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज़। देयर आर रिलेटिवली फ्यू बैक्टीरियल पैथोजेन्स ऑफ प्लांट्स आर। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जो डिजीज के जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रॉन बॉल्स, सेकंड है सिट्रस कैंकर। जो क्रॉन बॉल्स है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की वजह से होता है, और सिट्रस कैंकर जो है वो ज़ैंथोमोनास सिट्रे की वजह से देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉन बॉल्स जैसे जो ये ट्री है, इस पे इस तरीके से क्या हो जाते हैं, क्रॉन बॉल्स हो जाते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, राइट? ऐसे ही अगला है सिट्रस कैंकर। ये देखो, इस तरीके से स्पॉट्स हो जाते हैं लीफ पे, सिट्रस उस पे, फ्रूट पे। तो उस ये जो डिजीज होता है बेसिकली, ये ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से देखने को सिट्री की वजह से ये डिजीज जो है प्लांट्स में हो जाता है। मेनली सिट्रस प्लांट्स में होता है ये। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो डिजीज़ कॉज़ करते हैं ह्यूमंस में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ऐसे कोलेरा, विब्रियो कॉलेराई, साइफिल्स, ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है, गॉनोरे, निसेरिया गॉनोरे, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, राइट? यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स भी लिए हैं। जैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, ये कॉज करता है टिटनस। ऐसे ही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा हो जाता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से कॉलेरा हो जाता है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से साइफिलिस हो जाता है। ऐसे ही डिप्लोकोकस निमोनिया कॉज करता है निमोनिया, साल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है टाइफॉइड, निदेरिया नाइजेरिया गोnorrhea की वजह से जो डिजीज कॉज होता है ह्यूमंस के अंदर, वो गोnorrhea है, राइट? तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हैं, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, वो 90% जो है डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, राइट? तो इस तरीके से हमने जो न्यूट्रिशन है जो बैक्टीरिया में, वो कंप्लीट कर लिया है। हमने डिटेल में ऑटोट्रॉफिक भी डिस्कस कर लिया, फिर हमने हेटरोट्रॉफिक भी डिस्कस कर लिया। हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, हमने सबको डिटेल में समझ लिया है, राइट? तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, जो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चन से और आपको और आपका ये जो टॉपिक है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, हेटरोट्रॉफिक भी कर लिया है, प्रीवियस वीडियो में ऑटोट्रॉफिक भी कर लिया है। तो चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया, and use the release energy for ATP production. They also play an important role in recycling nutrients. वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, राइट? जो कि इनके कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये इन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है, राइट? विच बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हमने पढ़ा ही है कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं सबसे ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, सॉरी, नेचर में, राइट? The fold of plasma membrane in bacteria cell are known as mesosomes. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड होता है, कुछ इनफोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं मीजोसोम्स, राइट? Pulmonary tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. राइट आंसर है कि माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया आर कॉलेरा, टिटनस, टाइफाइड, राइट? कॉलेरा में पता है विब्रियो की वजह से, विब्री कॉलेरा की वजह से होता है, टिटनस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी की वजह से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाई की वजह से। तो ऑल द जो ये डिजीज हैं, ये कॉज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, राइट? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आपको याद रहेगा। विब्रियो कॉलेराई, टिटनस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाई, राइट?
तो ये जो अभी हमने जो वीडियो में डिस्कस करी है कुछ डिजीज़ और उनके किस कौन से बैक्टीरिया उनको कॉज करते हैं वो अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो सेप्रोफाइटिक होते हैं बेसिकली उनको नेचर स्कैवेंजर्स बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, यानी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक जो फंजाई हैं दे आर डिकम्पोजर्स, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो जो सैक्रोमाइसिस है, राइट, दैट इज यीस्ट, इट इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई, राइट। जो सैक्रोमाइसिस है बेसिकली इट इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई। अगर हमें बात करें नॉस्टोक और ऑस्ट्रिकलोरिया, ये है साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो इस अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो सैक्रोमाइसिस है वो तो है वो फंजाई किंगडम को बिलोंग करता है, विच इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। बाकी नॉस्टोक ऑस्ट्रिकलोरिया एंड माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टोक ऑस्ट्रिकलोरिया द साइनोबैक्टीरिया। और कौन कौन से आते हैं प्रोकैरियोट्स में, आर्के बैक्टीरिया, माइको प्लाज्मा, राइट। तो ये सारे जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। सैक्रोमाइसिस इज अ यूकैरियोट एंड जो नॉस्टॉक ऑस्ट्रिकलोरियन माइकोबैक्टीरियम है दे ऑल आर प्रोकैरियोट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सैक्रोमाइसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द पेयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बैक्टीरियल डिजीज, राइट। हमें पेयर सेलेक्ट करना है डिजीज का। तो पहला जो ये है कॉलेरा एंड जो टाइफाइड है दे आर पेयर ऑफ एनिमल डिजीज, एंड जो बी है इसका, सॉरी, ये है पेयर ऑफ प्लांट डिजीज, राइट। कॉलेरा is caused by Vibrio cholerae. Typhoid is caused by Salmonella typhi, right. Citrus canker is caused by Agrobacterium. Crohn gall is caused by Xanthomonas. अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हमने प्लांट और एनिमल डिजीज की जो लिस्ट अभी हमने डिस्कस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से याद करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, राइट, इज द राइट आंसर। Which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरियल लिविंग सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि उसमें सेल वॉल क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है। तो राइट ऑप्शन इज द माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस और न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।